Hello everyone, welcome to Elite's Grade. So pause this video, solve this question, try करिए and उसके बाद solution देखिए. So question कह रहा है let both the series A1, A2, A3 and so on and B1, B2, B3 be in arithmetic progression such that the common difference of both the series are prime numbers. मतलब एक relation है common difference के बीच में और common difference के बीच में relation एक basically निकालनी होगी जिससे हम prime number पर खेल सकें. हमें फिर कंडीशन दी है A5 इज इक्वल टू B9, A19 इज इक्वल टू B19, B2 इज इक्वल टू 0 एंड देन वी वांट टू फाइंड A11. सो देखो, मान लो इसका पहला टर्म जो है T1 जो है फर्स्ट टर्म इस सीरीज का A1 है और जो कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस दैट इज D1 है. ठीक है, इस सीरीज का D1 लेके चलते. दूसरी सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो B1 है और जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस दैट इज लेट D2 लेके चलते हैं. ठीक है, अब हमें क्या कंडीशन दी है? पहली कंडीशन है हमारी दैट A5 इज इक्वल टू B9. A5 मतलब फिफ्थ टर्म. ठीक है, A5 इज इक्वल टू B9. AP सीरीज का फिफ्थ टर्म क्या होगा? A1 प्लस 4D1 दैट इज इक्वल टू B9. दैट मीन B1 प्लस 8D2. दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन. ये हमारी पहली कंडीशन है. कंडीशन 2 की बात करें, A19 इज इक्वल टू B19. A19 is equal to B19. So we can say that A1 plus 18D1 that is equal to B1 plus 18D2. This is the condition. Third condition की बात करें तो B2 equal to 0. B2 means B2 is equal to 0. B2 means B1 plus D2 equal to 0. तो यहां से देखो जब B2 इक्वल टू 0, B1 प्लस D2 इक्वल टू 0, दैट मींस वी कैन फाइंड दैट B1 इज इक्वल टू माइनस का D2. मतलब एक रिलेशन आ जा रहा है यहां से कि B1 की वैल्यू माइनस D2 के इक्वल है. और हमारा मेन मोटो ये है कि यार कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ सीरीज आर प्राइम नंबर, तो देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन कॉमन डिफरेंस के बीच में रिलेशन आएगा. अब ना अंडरस्टैंड, अगर जहां जहां हमारा B1 है वहां माइनस D2 रख दे. जैसे इस कंडीशन में A1 प्लस 4D1, अगर B1 को माइनस D2 रखें तो माइनस D2 प्लस 8D2 दैट इज 7D2. तो हमारी ये कंडीशन आ गई दैट A1 प्लस 4D1 दैट इज इक्वल टू 7D2. ये रिलेशन है. यहां रखें अगर B1 की वैल्यू माइनस, तो A1 प्लस 18D1 दैट इज इक्वल टू माइनस D2 प्लस 18D2. तो A1 इज इक्वल टू 17D2. A1 प्लस 18D1 इज इक्वल टू 17D2. एक ये रिलेशन बन गया, एक ये बन गया. यहां से दोनों से A1 की वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं. ये A1 प्लस है, A1 प्लस 18D1 इज इक्वल टू 17D2. यहां से A1 की वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं. अगर यहां A1 की वैल्यू निकालें दैट इज 7D2 माइनस 4D1 है. यहां से A1 की वैल्यू निकालें तो 17D2 माइनस 18D1 है. दोनों को अब इक्वेट कर दे तो 7D2 माइनस 4D1 दैट इज इक्वल टू 17D2 माइनस 18D1. परफेक्ट. तो अब D2 एक साइड ले जाएं और D1 एक साइड ले जाएं. तो 18D1 माइनस 14D1 इज इक्वल टू 10D2. तो D1 इज इक्वल टू 10D2 बाई 14. 2 से कैंसिल किया, 5D2 बाई 7. अब हमें पता है यार D1 D2 में रिलेशन आ गया. हमें पता है D1 D2 दोनों प्राइम नंबर है. तो D2 की कौन सी वैल्यू होगी जिससे D1 भी एक प्राइम नंबर मिले? देखो पहली D2 की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो D2 की वैल्यू 7 होगी. D2 विल बी 7. हम यहां इस चीज को यहां लिखते रहे इस पोजीशन पे. हमारा D1 इज इक्वल टू 5D2 बाई 7. तो D2 की वैल्यू 7 होगी तो D1 की वैल्यू 5 आ जाएगी. अगर D2 की वैल्यू 14 रखोगे तो D1 10 आ जाएगा जो प्राइम नंबर नहीं है. तो हमें D2 और D1 की वैल्यू मिल गई. हमें अब निकालना क्या है? A11. तो A11 इज नथिंग बट A1 प्लस 10D1. D1 मिल चुका है, A1 चाहिए हमें. अब A1 की वैल्यू के लिए यहां पुट कर सकते हैं D1 और D2 की वैल्यू. A1 प्लस 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 7. तो A1 की वैल्यू 49 माइनस 20 दैट इज 29. ये A1 की वैल्यू आ गई. अब यहां पुट कर दो.
A1 की वैल्यू 29 प्लस 10 इंटू D1 की वैल्यू कितनी थी 5, सो दैट इज इक्वल टू 70 एंड दैट शुड बी योर आंसर ऑफ A11। सो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बनते रहते हैं जहां पे प्राइम नंबर दिया होता है। प्राइम नंबर बेसिकली 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो हमें बेसिकली अगर हमें दिया है दो चीजें प्राइम नंबर है तो वो उनके बीच में रिलेशन निकलेगा और एक तरह से रेशियो पे चीज आ जाएगी और वहां से हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था पॉज करके वीडियो, परफेक्ट है। अगर नहीं भी सॉल्व कर पाए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हो अभी चीजें, जैसे जैसे और सीखोगे और अप्रोच डेवलप होगा और इस पोजीशन तक पहुंचा पाओगे चीजों को। ठीक है, चलिए अगर आपने ट्राई किया है पॉइंट तक भी पहुंचा पाए हो तब भी परफेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।